हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन, द सम ऑफ द ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 pi satisfying these two equations. फर्स्ट इज 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। तो पहले वाले लिखते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब देखो मैं बताता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर द बेसिकली बोनस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को तो हमेशा आप अटेम्प्ट किया कीजिए। देखो कुछ नहीं करना है, देखो साइन में स्क्वायर है ना, तो मुझे ये पता लग गया कहीं ना कहीं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं cos 2 थीटा को एक्सपेंड करता हूँ साइन की टर्म में। तो cos 2 थीटा क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बस ये लिख लीजिए यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो साइन थीटा कितना आ गया? साइन थीटा आ गया ±1/2। चलो अब हमें थीटा की वो वैल्यू चाहिए जो इसको इसको दोनों को सेटिस्फाई करे। तो अभी नहीं जाते हैं, पहले एक बार दूसरे वाली को भी सोल्व कर लेते हैं। दूसरी क्या गिवन है? 2 cos स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 3 sin थीटा। अब देखो अगेन मेरे पास क्वाड्रेटिक बनाने की मैं कोशिश करता हूं। अब मैं 3 sin थीटा को तो कुछ ऐसा नहीं कर सकता कोस में चला जाए, बट कोस को तो चेंज कर सकता हूँ ना, 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो बस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख दिया 1 - sin स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 3 sin थीटा। अगेन बन गई मेरे पास क्वाड्रेटिक। 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 3 sin थीटा और माइनस का 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो 2 दूनी 4, तो यानी कि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस sin थीटा -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 2 sin थीटा क्या किया? कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा sin थीटा, यहाँ पे बचा प्लस का 2। यहाँ से -1 कॉमन लिया तो sin थीटा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास बेसिकली क्या आ गया? sin थीटा प्लस 2, एक तो ये आ गया और एक आ गया 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ गई sin थीटा इज इक्वल टू -2 और एक वैल्यू आ गई sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब देखो साइन थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच होती है, तो ये तो इमीडिएटली डिस्कार्ड हो गया। तो यहाँ से क्या आया? बस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब मुझे सॉल्यूशन चाहिए थे जो दोनों के कॉमन हो। मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो यहाँ पे मेरे पास आए थे 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब अगर मैं इन दोनों में कॉमन मुझे फाइंड करना है थीटा, तो बेसिकली मुझे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 इसके लिए सोल्व करना है। तो बस सोल्व कर देते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब अगर मैं ध्यान दूं साइन का ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में, तो वो कुछ इस तरह का होता है। तो 1/2 यहाँ पे कट करेगा, तो यानी कि एक तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? π/6 आ गई। भाई π/6 पे होगा, और एक कितना होगा? 180, यानी कि पाई माइनस π/6, तो यानी कि 5 π/6। सिर्फ यही दो वैल्यू आएंगी थीटा की 0 से 2 पाई के बीच में, π/6 और 5 π/6। अब पूछा गया था, सम पूछा था इनका, तो सम कर देते हैं। तो सम ऑफ वैल्यूज ये क्या हो जाएगा? π/6 प्लस 5 π/6, तो बेसिकली 6 π/6। तो यहाँ से आ गया पाई, एंड दैट इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज अवर राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.